शिवानी और रजनी दोनों पक्की सहेलियां थी। उन दोनों की जोड़ी जय वीरू से कम नहीं थी। जहां शिवानी अमीर घर की ऊंची कद काठी और गोरे रंग की लड़की थी, वहीं रजनी बौने कद की गरीब घर की लड़की थी। अमीर घर की होने के बावजूद शिवानी रजनी को बहुत प्यार करती थी। अगर कोई उसे बौनी कहता तो रजनी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। एक दिन ऐसे ही कॉलेज में। हाय शिवानी, अब कैसी हो तुम? और तुम्हारी वो बौनी सहेली कहाँ है? हाय मयंक, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी सहेली का नाम रजनी है, बौनी नहीं, समझे? हाय मयंक। ओह, तो तुम यहाँ हो, तभी तो मैं कहूँ तुम यहाँ हो, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मयंक, तुम लोग फिर शुरू हो गए ना? तुम लोग मेरी फ्रेंड का मजाक उड़ाते हो। जाओ, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है। चल रजनी, यहाँ से। शिवानी और रजनी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन अक्सर लोग रजनी के बौनेपन की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। पर शिवानी हमेशा रजनी का साथ देती है। रजनी, तू रो मत ना यार। रो नहीं तो क्या करूं? अक्सर लोग मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाते हैं। अब मेरी हाइट कम है तो उसमें भला मेरी क्या गलती है, बताओ? अच्छा, ये सब बात छोड़ना और ये बता, तू कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में क्या पहनेगी? वही अपना ग्रीन वाला सूट यार। उसके अलावा मेरे पास कपड़े ही कहाँ है। वो सूट भी बाबा ने दिवाली पर बनवाया था। उसके बाद कोई भी फंक्शन हो, हर जगह वही पहन कर जाती हूँ। अच्छा, तो तू मेरे साथ चल मॉल, मैं हम दोनों के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदती हूँ। इसके बाद शिवानी रजनी के साथ जाकर अपने लिए और रजनी के लिए एक एक जोड़ी ड्रेस खरीदती है। रजनी गरीब परिवार से थी, जिस वजह से शिवानी अक्सर पैसे को लेकर उसकी मदद किया करती थी। ऐसे दिन गुजरते हैं और फिर दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। एक रोज रजनी अपने पति हरीश से, सुनो, आज जब तुम काम से लौट कर आओगे तो आते आते घर का राशन पानी ले आना। शाम को हरीश काम पर से घर आते हुए राशन लाकर रजनी को देते हुए कहता है, रजनी, ये लो, मैं राशन ले आया हूँ। ये 1 किलो चावल, 3 किलो आटा और ये आधा किलो की 2 दालें, इसे तुम राशन कहते हो? तुम तो अच्छे से जानती हो ना रजनी कि मेरी आमदनी कितनी है। अपनी जेब के हिसाब से मैं सामान ले आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इस गरीब घर में कर दी। तभी उसकी सास कमला उससे कहती है, अरे भगवान का शुक्र मना जो तुझ जैसी बौनी लड़की से मेरे बेटे ने शादी कर ली, नहीं तो उम्र भर अपने घर पर ही बैठी रहती। हाँ, जैसे बड़ा एहसान कर दिया आपने इस नठल्ले बेटे से मेरी शादी करवा कर। 2 पैसे तो ढंग से कमा नहीं पाता। शादी के बाद भी रजनी का बर्ताव नहीं बदलता। उसे अभी भी पैसों का बहुत लालच रहता है, जिसके चलते वो अक्सर पैसों के पीछे अपने पति से लड़ती रहती। शिवानी और रजनी की शादी को बहुत टाइम हो जाता है, जिस वजह से शिवानी को रजनी की बहुत याद आती है और वो उससे मिलने उसके ससुराल जाती है। उफ, पता नहीं कब मुझे इन सब कामों से छुटकारा मिलेगा और मैं अमीरों वाली जिंदगी जी पाऊंगी। रजनी अपने घर के बाहर कपड़े सुखाते हुए ये सब बोल ही रही थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकती है। शिवानी के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी होते हैं। ये सब देख रजनी बहुत ही हैरान होती है। अरे रजनी, मेरी प्यारी सहेली, कैसी हो तुम? शिवानी, तुम यहाँ, वो भी इतने टाइम बाद? तुझे तो मेरी याद आती नहीं, लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आती थी, इसीलिए सोचा तुमसे मिलने चली आऊं। बहुत अच्छा किया, चल अंदर आ। वो दोनों घर के अंदर जाती हैं। कुछ देर बाद शिवानी रजनी से, रजनी तुम यहाँ, वो भी इस हालत में? शिवानी, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरे मायके वाले तुम्हारे जैसे अमीर नहीं थे, इसीलिए मेरी शादी भी उन्होंने अपने ही जैसे घर में करवाई। रजनी, घर अमीर हो या गरीब, घर तो घर होता है। शिवानी की बातें सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो शिवानी की अमीरी देख उससे जलने लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और एक बार फिर घड़ियाली आंसू बहाकर शिवानी से पैसे ऐंठने के बारे में सोचती है। अरे 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 रजनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? शादी के बाद पहली बार मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आई है, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि ठीक से तुम्हारी खातिरदारी कर सकूं। इनका काम भी अब छूट गया है। क्या? ओहो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? शिवानी से रजनी की परेशानी देखी नहीं जाती, जिस वजह से वो उसे पैसे दे देती है, जिसे देख रजनी बहुत खुश होती है। अब उसे पैसे पाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिल गया था। अब वो अक्सर शिवानी के सामने अपने झूठे आंसू बहाकर उससे पैसे ऐंठा करती थी। शिवानी अक्सर उसकी मदद किया करती थी, लेकिन फिर अचानक शिवानी के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, जिससे उनके सारे पैसे चले जाते हैं।
लेकिन शिवानी ने रजनी को कभी अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो अब भी रजनी से मिलने उसके घर जाती थी। अरे रजनी, क्या हुआ? तुम बहुत उदास दिख रही हो। वो इनका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने प्लास्टर तो कर दिया, लेकिन मेरे पास इनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। शिवानी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने गहने बेचकर रजनी की मदद करती है। कुछ दिन बाद शिवानी रजनी से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उस वक्त रजनी बाजार गई होती है और उसका पति हरीश घर पर होता है। अरे अब आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आखिर क्या हुआ है? रजनी ने तो मुझसे कहा था कि आपका पैर टूट गया है और आपकी दवाइयों के लिए आपने मुझसे पैसे भी लिए हैं, और ये भी कहा है कि आपकी नौकरी भी छूट गई है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तभी रजनी सब्जी लेकर घर आ जाती है। ये सब क्या है रजनी? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रजनी समझ चुकी थी कि उसका भांडा फूट चुका है और वो सब सच उगल देती है। हाँ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे तुमसे जलन थी। कॉलेज टाइम पर भी सब तुमसे ही दोस्ती करना चाहते थे। मुझ बॉनी की तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। मैं तुम्हारी तरह अमीर बनना चाहती थी, अपने शौक पूरे करने थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की और तुम्हारा इस्तेमाल किया। अपनी दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना। जिसने भी तुम्हारे बौनेपन का मजाक उड़ाया, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें जो भी चाहिए था मैंने ला कर दिया। यहाँ तक कि आज जब मेरे पति के काम में उन्हें लॉस हो गया, उसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटी। अपने गहने तक बेचकर मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। लेकिन तुमने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो। ये सब बातें सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो हाथ जोड़कर शिवानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैं बहुत बुरी हूँ जो मैंने तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाया। मैं सच में किसी की दोस्ती के लायक नहीं हूँ। अपनी सहेली को ऐसा रोता देख शिवानी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों गले मिलती हैं। अब फिर से दोनों पहले की तरह एक साथ रहती। अब रजनी के मन में पहले की तरह कोई लालच नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।